हमारी नेशनल भीम आर्मी ने कितने दलित परिवारों को नहीं, कितने राज्यों में और कितने परिवार वालों को इंसाफ भी दिलाया है, उनके लिए आंदोलन भी किए हैं और संविधान के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को जेल नहीं जाने दिया। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मंगलवार 29 जून को गढ़ रोड नवीन मंडी की अंबेडकर पुस्तकालय में बिखरे हुए बहुजन समाज को एकता में लाने के लिए नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां लोकेश कटारिया जी ने बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार और युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी तथा उनको शिक्षित करने की बात कही। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए पत्रकार बंधुओं का भी डायरी पेंसिल देकर सम्मान किया गया। साथ में लोकेश कटारिया जी ने यह भी कहा कि नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन का उद्देश्य है कि पूरे भारत में शिक्षा, संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रति गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान और समाज की बहन बेटियों को आगे बढ़ाकर अम्बेडकरवाद की ओर ले जाना है और युवाओं को नशे की हालत से मुक्त व गलत कार्यों से बचाना है। आपका क्या नाम है और इसका क्या मकसद है? देखो, मेरा नाम लोकेश कटारिया है। इस नेशनल भीम आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये हम लोगों ने ही मिलकर बनाई है और मैं रहने वाला मेरठ जिले का हूँ और हम लोग काफ़ी समय से मिलकर काम कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। और नेशनल भीम आर्मी बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि जो पहले जिस संगठन के साथ हम लोग काम कर रहे थे वो संगठन अपनी दिशा निर्देश भटक चुका था। इसी वजह से हम लोगों ने जेल भी काटे, मुकदमे भी झेले, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए न जाने समाज के कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, जिस वजह से हमारे समाज के दो टुकड़े हो चुके हैं। इसी वजह से नेशनल भीम आर्मी बनाई गई। युवाओं के लिए क्या संदेश है और आप अपने समाज के लिए क्या कार्य आगे करना चाहते हैं? देखो, हमारा जो नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन है, ये 18 राज्यों में फैल चुका है और इस संगठन को चलाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं। और लगभग हमारा उद्देश्य है समाज के युवाओं को कि एक तो नशे से बचने का हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें नशे से बचाया जाए और शिक्षा की ओर ले जाया जाए और गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को घर घर पहुंचाने का कार्य किया जाए। इस संगठन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी है डॉक्टर विनोद सागर जी की देखरेख में इस संगठन को चलाया जा रहा है और उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस संगठन को नई दिशा निर्देश दिया, 18 राज्यों में फैलाया है और उनकी समस्त टीम ने। दूसरा ये कि जिस तरीके से हमारे समाज के युवाओं को बहला फुसलाकर आंदोलनों के नाम पर दंगे की आग में धकेल दिया जाता है, क्योंकि बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के बच्चों के हाथों में कलम हो, ना कि हाथों में हथियार हो। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी आगे रणनीति यह है कि गांव-गांव में पूरे देश के अंदर भीम पाठशालाएं चलवाई जाए, जहां शोषित पीड़ित लोग हैं उनके लिए आवाज उठाई जाए और दलित और मुस्लिम और आदिवासियों को एक मंच पर लाकर एक क्रांति की मशाल जलाई जाए और जहां पर भी हमारी बहन बेटी पर शोषण होता है उसके लिए हम आज आवाज उठाएंगे और हर बच्चे को शिक्षा की ओर ले जाएंगे, ताकि हमारा बच्चा आने वाले समय में, हमारी बहन बेटी IPS IAS बन सके और आने वाले समय में सत्ता अपने ऊपर काबिज हो और संगठन के बिना किसी पार्टी का कोई वजूद नहीं होता।